बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WT इंग्लिश लवर्स। तो आज की हमारी वीडियो होगी ADA पार्ट 2 की इंग्लिश कंपलसरी में रूल्स ऑफ करेक्शन, इसके रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी करेक्शन स्टार्ट करते हैं एरर इन द यूज़ ऑफ नाउन से। तो नाउन में जैसा कि आप जानते हैं, सेंटेंस की करेक्शन समझने के लिए सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन आनी चाहिए और इसकी काइंड ऑफ नंबर भी। ज़्यादातर नाउन वाली करेक्शन में प्लूरल और सिंगुलर में फ़र्क अच्छे तरीके से करना ज़रूरी होता है। ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ हुआ होता है इसमें। तो सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन है, सिंगुलर नाउन डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। कि सिंगुलर नाउन जो होता है ये एक आदमी, एक इंसान, एक जगह और थिंग, चीज़ को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय पेन, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे अ पेन जो है वो सिंगुलर नाउन को ज़ाहिर कर रहा है। अब आ जाता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन की डेफिनेशन है, प्लूरल नाउन डिनोट्स टू और मोर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेयर, बुक्स। कि प्लूरल नाउन जो है ये दो या दो से ज़्यादा अशख़ास, जगहों और चीज़ों को ज़ाहिर करता है। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बुक्स जो है वो प्लूरल नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है कि दो बुक्स जो हैं वो टेबल पे पड़ी हैं। बुक्स जो हैं मतलब दो हैं ना, तो अब दो या दो से ज़्यादा तो प्लूरल नाउन होते हैं, तो ये यहाँ पे प्लूरल नाउन है बुक्स। अब यहाँ पे नाउन की करेक्शन का फर्स्ट सेंटेंस है, मीज़ल्स आर अ डेंजरस डिजीज़। मीज़ल एक खसरा वाली बीमारी को कहते हैं। ये बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। बच्चों की बॉडी पे रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं इस बीमारी से। तो अब यहाँ पर मीज़ल्स देखने में हमें जमा मालूम हो रहा है क्योंकि इसके साथ ES का इजाफा हुआ है। तो दरअसल ये वाहिद है और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी वाहिद ही आएगा। मीज़ल बज़ाहिर ES की वजह से हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन मीज़ल एक बीमारी है तो ये सिंगुलर है, बीमारियाँ नहीं हैं। अगर बीमारियाँ होता तो ये प्लूरल होता यहाँ पे। तो इसका करेक्ट होगा, मीज़ल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़। नेक्स्ट है, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र। अब यहाँ पर ट्राउज़र हमें सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है, हालांकि ट्राउज़र तो दो होते हैं, एक तो नहीं होता। जैसे कि लेट्स पॉज, ट्राउज़र और सॉक्स। सॉक्स तो यहाँ पे नहीं है, सॉक हैं, तो ये दोनों प्लूरल हैं, हम इन्हें सिंगुलर नहीं कह सकते। सॉक होती एक होती, अगर मतलब जुराब अगर एक हो तो उसको सॉक कहेंगे। अब सॉक्स जुराबें होती हैं, सॉक की जगह पे यहाँ पे सॉक्स यूज़ होगा और ट्राउज़र की जगह पे ट्राउज़र्स इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र्स। कि उसने अपने जो वो जो है अपना मतलब ट्राउज़र्स जो है वो खो चुका है, उसने गुम कर दिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई काट 3 फिशेज़ इन द रिवर। अब यहाँ पे फिशेज़, फ़िश को प्लूरल फॉर्म में फ़िश ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए S और ES के इजाफा नहीं करते। अगर फ़िशेज़ लिखना हो तो वहाँ पर हमारे पास अगर रंग बिरंगी ढेर सारी मछलियाँ हों तो हम फ़िशेज़ लिखेंगे। अगर एक ही किस्म की मछलियाँ होंगी तो फ़िश लिखेंगे हम लोग। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, आई काट 3 फिश इन द रिवर। क्योंकि एक ही किस्म की मछलियाँ पकड़ी गई हैं तो फ़िश आएगा। ज़्यादा इक़साम की होती तो फ़िशेज़ लिखा जाता यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस कैटल इज़ माइन। तो कैटल जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ इज़ सिंगुलर के तौर पे लगा हुआ है। कुछ प्लूरल वो हैं जो कलेक्टिव नाउन की शक्ल के लिहाज से सिंगुलर हैं, लेकिन ये इस्तेमाल में प्लूरल की फॉर्म में आते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। दीज कैटल आर माइन। तो ये कैटल जो होते हैं वो ज़्यादा सारे मवेशी होते हैं, एक आध की बात नहीं होती, तो आर यहाँ पे कैटल के साथ लगेगा, प्लूरल फॉर्म में इसने आना है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कमेटी हैव इशूड देयर रिपोर्ट। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल के तौर पे भी। जैसे यहाँ कमेटी एक यूनिट के तौर पे कमेटी को इस्तेमाल किया गया हो तो वाहिद अगर अफराद को देखा जाए तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि कमेटी को अगर यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये एक होती है। तो अगर अफराद की तादाद के तौर पे देखा जाए तो अफराद तो ज़्यादा सारे होते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस की करेक्शन होगी, द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे कमेटी को यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है तो इसमें हैज़ और इट्स आएगा।
तो नेक्स्ट आ जाता है एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में करेक्शन को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी काइंड्स और इसकी पर्सनल प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। पर्सनल प्रोनाउन में इसकी 3 काइंड्स हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में इसकी डेफिनेशन है, सब्जेक्टिव केस यूज़ एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, के फ़ाइल के तौर पे जो यूज़ होता है सेंटेंस में, उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस शोज़ द पोजेशन ऑफ अ थिंग और अ पर्टिकुलर पर्सन। इसमें आते हैं माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, देयर। तो पॉजेसिव केस जो होता है ये किसी इंसान की किसी चीज़ पर या किसी और ख़ास इंसान पर मतलब जो है मलकियत को शो करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जो मफूल के तौर पे इस्तेमाल होता है एक सेंटेंस में, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ईटीसी आर ऑब्जेक्टिव केस। तो नेक्स्ट आ जाता है इसकी करेक्शन। अगर किसी फ़िक्रे के शुरू में मंदरजा झैल प्रोनाउंस आ जाएं तो इनका वर्ब सिंगुलर हमेशा होगा। तो यहाँ पे वो वाले वर्ड्स हैं एवरी, एवरीवन, ईच, नन, एनीवन, नोबडी, एवरीबॉडी, ईदर, नीदर एंड मैनी ईटीसी। इसका सेंटेंस है फर्स्ट, एवरी सिटीजन परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो एवरी आ गया तो यहाँ पे जो वर्ब हमारे पास यूज़ होगा उसके साथ एस आएगा, वो सिंगुलर आएगा। एवरी सिटीजन परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है ईच ऑफ दीज टू बॉयज़ आर कमिंग। तो ईच आ गया, ईच ऑफ दीज टू बॉयज़ इज़ कमिंग। अब यहाँ पे आर है तो नीचे इसके इज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईच यूज़ हुआ है तो नीचे हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखें कि इज़, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल होती है, जो कि आई, वी, ही, शी, इट एंड दे है। अब इसका टेंस है ही इज़ टॉलर देन मी। तो यहाँ पे ही इज़ टॉलर देन आई। अब यहाँ पे ये आई इस्तेमाल होगा मी की जगह पे। तो ईच अदर नेक्स्ट टेंस में आएगा, चिल्ड्रन लव ईच अदर। तो ईच अदर दो अशख़ास के लिए, जबकि वन अनदर दो या दो से ज़्यादा के लिए होते हैं, इस्तेमाल होता है। तो चिल्ड्रन लव्स ईच अदर नहीं, चिल्ड्रन की तादाद यहाँ पे नहीं बताई गई, तो चिल्ड्रन जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा है यहाँ पे। तो चिल्ड्रन लव्स वन अनदर आएगा। तो प्रोनाउन का नेक्स्ट टेंस है, द वेदर ऑफ इस्लामाबाद इज़ कूलर देन लाहौर। अगर मुकाबला दो अशिया की पोजेसिव केस के लिहाज से के दरमियान हो तो देन के बाद सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब ये इस टेंस की करेक्शन में आएगा, द वेदर ऑफ इस्लामाबाद इज़ कूलर देन दैट ऑफ लाहौर। क्योंकि इस टेंस में देन इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको सिंगुलर बनाने के लिए देन के बाद हम दैट ऑफ लगाएंगे। लास्ट टेंस है प्रोनाउन का, ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी। अगर किसी जुमले में सच के बाद हु, होम, हुज और विच में से कोई एक भी लिखा जाता है तो इसे एज में बदल दिया जाता है। तो इसकी करेक्शन होगी, ही इज़ सच अ मैन एज इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी। तो नेक्स्ट आ जाता है एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है, दे एज वेल एज अली इज़ एब्सेंट। जब दो नाउन्स को बिसाइड्स, टुगेदर विद, एज वेल एज और एंड और एडिशन टू के साथ मिलाया जाता है तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन की मुनासबत से आता है। अगर पहले सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर नाउन आएगा, और अगर पहले प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। अब दे एज वेल एज अली आर एब्सेंट, अब पहले यहाँ पे प्लूरल वर्ब है तो वर्ब प्लूरल है दे, तो यहाँ पे आर आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा इसका, अगर जो है नाउन जो है वो प्लूरल है तो नेक्स्ट आ जाता है मंदरजा झैल वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आए तो इसकी आईएनजी वाली फॉर्म टू के बगैर आती है। जैसे यू शुड अवॉइड टू स्मोक, अब इसकी करेक्शन होगी यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। तो टू को जो है आईएनजी लगा दिया जाए यहाँ पे, तो टू जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वेंट टू द लाइब्रेरी फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इसका रूल है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर इसे बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो इसको जरन कहा जाता है।
अगर फ़िक्रे में जरन को किसी प्रपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया जाए और फ़िक्रे में कोई मकसद, कोई मतलब ख़ुसूसी जो इंसान काम करता है वो बयान किया जाए तो जरन के बजाय हम इसको इन्फिनेटिव कहेंगे और इसमें टू प्लस वर्ब इस्तेमाल होगा। इन्फिनेटिव वर्ब मतलब इसमें इस्तेमाल होगा। तो इसकी करेक्शन होगी आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड द न्यूज़पेपर। तो फॉर यहाँ पे नहीं, टू और रीडिंग नहीं आएगा, रीड आएगा। टू रीड हम इसको इन्फिनेटिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है एरर इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ इन टू द रूम। तो इन किसी चीज़ के अंदर आराम या हरकत करने के लिए यूज़ होता है और इन टू किसी चीज़ के अंदर जाने से पहले के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे रूम के वो अंदर है, ही इज़ इन दी रूम, तो यहाँ पे इन आएगा। नेक्स्ट आ जाता है शी इज़ टू द टॉप ऑफ द क्लास। एट ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो साकत होती हैं और टू जो है ऐसी चीज़ों के लिए बोला जाता है जो हरकत में होती हैं और साकत मीन्स के जो हिल नहीं सकती। तो यहाँ पे इसकी टेंस की करेक्शन आएगी शी इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, यहाँ पे टू नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इसी के रिलेटेड टेंस है अली रन ऑफ स्कूल। तो अली रन टू स्कूल आएगा, ऑफ यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा, प्रपोजिशन में यूज़ होगी टू के तौर पे यहाँ पे। नेक्स्ट टेंस है ही केम इन ट्रेन। तो इन, ऑन एंड बाय के यूज़ इस तरह से हो सकते हैं बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय सी, बाय एयर, बाय मोटर कार। मीन्स कि हम जिन ज़राए के ज़रिए हम आते हैं उनके साथ लगता है बाय और कुछ के साथ इन आ भी लगता है। इन आ बस, जैसे ऑन आ बस, ऑन आ डंकी और ऑन फूट। अब यहाँ पे आ नहीं लगेगा, ऑन फूट, ऑन हॉर्स बैक इटसी। अब यहाँ पे इस टेंस का है करेक्शन होगी ही केम बाय ट्रेन। इन ट्रेन नहीं होगा, बाय ट्रेन के वो ट्रेन के ज़रिए आया है। नेक्स्ट टेंस होगा द टू थीव्स शेयर्ड द मनी अमंग देमसेल्व। ये दो जो चोर थे उन्होंने शेयर कर ली वो रकम। तो अब बिटवीन जो है वो दो अशख़ास या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो अमंग होता है वो अमंग जो है वो दो या दो से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे अब इसकी करेक्शन आएगी द टू थीव्स शेयर्ड द मनी बिटवीन देमसेल्व्स। तो बिटवीन जो है ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, उन्होंने आपस में जो है वो रकम बांट ली, तो इसमें बिटवीन आएगा इसकी करेक्शन में। तो फ्रेंड्स ये वो रूल्स हैं जो पेपर में इसी के रिलेटेड मोस्टली करेक्शन आती है, इन्हीं रूल्स के रिलेटेड। तो ये तो नहीं कह सकती कि एज़ इट इज़ जो है ये वाले सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस ये नहीं होती क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल अलग अलग अलहदा और नए देती है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस नहीं आएंगे, लेकिन रूल्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से। तो इन रूल्स को कर सकते हैं आप। तो ये वाले टेंस भी अगर प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं आएंगे अंदर। तो रूल्स तो नहीं आते हैं।